दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पब्लिक का क्या ओपिनियन है इसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ मिंटो रोड में पानी ना भरे, मिंटो ब्रिज के नीचे पानी ना भरे, बाकी पूरी दिल्ली जल भराव से तहस नहस हो जाए। दिल्ली में सरकार बदली है और काम में जो है पहले से अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है। एक टाइम था, हम जमुना जी का पिछले 10 साल से यही सुनते हुए आ रहे थे कि जमुना जी साफ होगी, जमुना जी साफ होगी, लेकिन वो नारे खाली कागजों तक ही सीमित रखे। करोड़ों का बजट आया, वो जमुना जी में बह गया। अब हमने उसको जो है कार्यरत होते हुए देखा। जब मशीनें वहाँ पे साफ सफाई में लग रही थी ना, वो होते हुए हमने देखा है। दूसरे, जहाँ तक साफ सफाई की बात है, पहले की तुलना में काफ़ी फर्क आ गया था। वो उसके टाइम में क्या होता था, वो हर बार यही बोलता था दिल्ली एक झीलों का शहर बनेगा, दिल्ली झीलों का शहर बनेगा। वो झीलों का शहर कब बनता था ना, इसी मौसम में बनता था, जब जगह जगह गड्ढे जब भर जाते थे ना। ये कश्मीरी गेट के आसपास का इलाका पूरा मिंटो ब्रिज आसपास भर जाता था, तब वो जो पानी में बनती थी, वो उस झीलों से उसका मतलब रहा हो तो पता नहीं, ये सब था। और दूसरा, उसका टाइम में खाली एक काम हुआ था, पानी भरना कुछ हुआ है, उससे पहले से काफ़ी सुधार हो गया है। जो इस टाइम में, जो आप इस मौसम में भी, अगर हम जब यहाँ इससे निकलते थे ना चांदनी चौक से, इतने पानी में निकलते थे, लेकिन अभी आपको वो हर दूसरे दिन जो है साफ होता हुआ नजर आएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा। तो पानी भरना बंद हो गया है, मतलब बंद नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सुधार हुआ है। काफी सुधार हाँ है, देश की राजधानी है दिल्ली, और देश की राजधानी दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री आज के समय पे आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं वो, तब यही रेखा गुप्ता जैसी महिलाएं मटके फोड़ती थी, चूड़ियाँ तोड़ती थी, चूड़ियाँ बेचती थी केजरीवाल को, सड़कों पे धरने प्रदर्शन करती थी। आज हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी की जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जो चुनी गई मुख्यमंत्री हैं, संसदीय दल के द्वारा, विधायक दल के द्वारा दिल्ली के ऊपर थोप दी गई हैं। सिर्फ मिंटो रोड में पानी ना भरे, मिंटो ब्रिज के नीचे पानी ना भरे, बाकी पूरी दिल्ली जल भराव से तहस नहस हो जाए। ये पूरा मंत्रिमंडल जो 7 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को मिला के 6 और है। दिल्ली के संविधान में 7 ही मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री को मिला के। तो ये 7 लोगों का जो मंत्रिमंडल है, ये पूरा इस बात पर फोकस कर रहा है कि सिर्फ मिंटो रोड के नीचे पानी ना भरे, बाकी दिल्ली बर्बाद हो जाए। इस मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा रेखा गुप्ता जी की शालीमार बाग के अंदर लोग नाव चला रहे हैं, लोग तैर रहे हैं वहां पे। महिला है, मुख्यमंत्री है, सम्मान करते हैं हम इस चीज का, लेकिन दुख है तो बोलना पड़ेगा ना भाई। एहसान थोड़ी कर दिया, हमने वोट दिया है, केजरीवाल को हटा के जो हमने पाप किया है तो हम महापाप नहीं झेलेंगे। आप कहते थे ना अत्याचार कर रहा है केजरीवाल, तो तुम तो भ्रष्टाचार कर रहे हो। अरे पूरी दिल्ली की कौन सी विधानसभा है, 69 विधानसभा के अंदर जहाँ पे पानी ना भरा हो। मिंटो रोड के ऊपर सारे कैमरे के फोकस है, सारे HD क्वालिटी के, 4K क्वालिटी के, 8K क्वालिटी के कैमरे लगा दिए वहाँ पे। मिंटो रोड पे पानी नहीं भरा रेखा गुप्ता के शासनकाल में, बाकी तेरी अपनी विधानसभा डूब गई वहाँ पे, वहाँ तो जाती नहीं है, वहाँ देखती नहीं है। I2 में पानी भर गया। अरे शर्म आनी चाहिए, देश की राजधानी के अंदर जल भराव क्यों हो रहा भाई। कहते हो ड्रेनेज सिस्टम केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने कौन से वहाँ पे सीमेंट डाल दिया, पत्थर डाल दिए, ईंट डाल दिया, रोड़े डाल दिए, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम बंद कर दिया। हकीकत यह है कि तुम्हारे जो अधिकारी हैं, जो तुम्हारे ऑफिसर्स हैं, जो तुम्हारे ड्यूटी करने वाले अफसर हैं, और जो क्षेत्रों में जाने वाले तुम्हारे जेई है और एक्शन है, दिल्ली जल बोर्ड के, सब भ्रष्टाचार करते हैं। एक नाला तक बंद नहीं होता यहाँ से। मैंने वीडियो बनाया था अभी चांदनी चौक में, दिखा देता हूँ अभी, फिर आप कहोगे वो है। मैंने खुद यहाँ वीडियो बनाया रात को 9:30 बजे, पानी भरा था घुटनों, और मैंने दिखाया। ये है दिल्ली की सड़कों में चांदनी चौक में पानी, और कहाँ है रेखा रानी, ये टाइटल डाला था मैंने। टाइटल और वीडियो चला, पूरी दिल्ली के अंदर वायरल हुआ। सब लोगों ने बोला कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर सब लोग ऐसे अपनी समस्या को उठाकर डालिए आप। सरकार हमने चुनी है काम करने के लिए, ये भाषणबाजी, बतौलेबाजी, बकवासबाजी करने के लिए नहीं चुनी हमने सरकार। अगर हमने 11 साल की 12 साल की सत्ता का परिवर्तन कर दिया है तो तुम्हें भी नेस्ता नाबूद कर देंगे तुम्हारी राजनीति को। बोलना मत इस बात को, ये जनता है। जनता जिस दिन अपने पे आ जाती है, श्रीलंका के अंदर सरकार पलट दी थी ना, तो जनता का सब्र की परीक्षा मत लो।
ये बहुत हो चुका है। काला धन लाऊंगा, 15 लाख दूंगा, सबके खाते में आ जाएंगे। अरबों खरबों रुपया स्विस बैंक में पड़ा है काला धन। पकोड़े तलो, ये व्यापार है। अच्छा ये स्टार्टअप इंडिया है। अच्छा स्टार्टअप इंडिया हम जैसे लोगों ने कर लिया। तो बेसन पे जीएसटी लगा दी, तेल पे जीएसटी लगा दी, कढ़ाई पे जीएसटी लगा दी, जो लोहे की कढ़ाई होती है। तो हम क्या करें भाई, 50 रुपए के 3 पकौड़े बेच रहे हैं, कोई लेता नहीं है, क्या तो बहुत महंगे बेच रहे हो। तो आपने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है मोदी जी के शासन के अंदर, हमारा भारतवर्ष लगभग 45 वर्ष पीछे आर्थिक रूप से पीछे चला गया है। और सामाजिक रूप का जो पिछड़ापन है और जो धर्म के आधार पे जो ये नफरत की खेती बोई जा रही है, जो चरस बोई जा रही है नफरत के बीज, यहाँ पे बीजारोपण किया जा रहा है, इसको रोकने की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है। कोई बाहर से नहीं आएंगे, कोई नारद मुनि नहीं आएंगे ऊपर से आकाश से, कोई आकाशीय भविष्यवाणी नहीं होगी। ये जनता का फर्ज है कि जब सरकार अपना राजधर्म भूल जाए तो जनता सड़कों पर आए और सरकार से सवाल पूछे, ये क्या करेंगे, तुम्हें डराएंगे, 4 पुलिस वाले बोलेंगे, भेज देंगे, तुम्हें डंडे मारेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। लेकिन इस देश के अंदर संविधान जीवित है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस किसी के ऊपर एफआईआर करती है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कोई मर्डर नहीं किया है, तुमने कोई लूट नहीं किया, डकैती नहीं किया, छीना झपटी नहीं की है, किसी का गला नहीं रेत दिया आपने, किसी को गोली नहीं मार दिया आपने सिर्फ बोला है, सरकार से सवाल पूछा है। तो सरकार से जब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जीवित है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर स्थापित है, तब सरकार से सवाल पूछना अपराध कब से हो गया और कौन सी धाराओं के अंदर हो गया। इसलिए देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पत्रकार को, किसी भी बुद्धिजीवी को, किसी भी शिक्षाविद को, किसी भी पर्यावरणविद को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक आम नागरिक चाहे वो झुग्गी में रहता है या महल में रहता है, कोठी में रहता है या अपने मकान में रहता है, करने दो इस बीजेपी को एफआईआर, जितना इसका दिल करे उतनी एफआईआर कर। तुम्हारे मुंह पे काली कोट में ही पोतेंगे हम। जब हमारे वकील साहब जज साहब के सामने फैक्ट रखेंगे, साहब हमने सरकार से सवाल पूछा, सरकार से सवाल पूछना, चूंकि सरकार मैंने चुनी है मेरे वोट से, तो मेरे वोट से चुनी हुई सरकार से मैं ही सवाल पूछ रहा हूं, तो अपराध की श्रृंखला में कहां से आ जाता है, ये बताना पड़ेगा सरकार को।